अच्छा जी, फ्लेक्स का जो नेक्स्ट है, दस फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप बेसिकली कहता ये है कि अगर एक फ्लेक्स के लेआउट के अंदर मल्टीपल चिल्ड्रन हो और उन चिल्ड्रन की जो विथ है, टोटल विथ जो है पेरेंट की विथ से ज्यादा हो जाए तो क्या करना है। इसके इसकी भी तीन चार इस फ्लेक्स रैप की तीन चार वैल्यूज है इस प्रॉपर्टी की। एक है रैप, फ्लेक्स रैप, उसकी वैल्यू है रैप। रैप का मतलब ये है कि अगर विथ ज्यादा हो गई है तो वो रैप होकर नीचे आ जाएगी। इसकी मैं मिसाल देता हूँ मैं। आई थिंक ये है फ्लेक्स रैप। तो अभी ये पांच बॉक्स हैं, तो मैं इस बॉक्स को रिपीट करता हूँ। अब जो है ये पांच तक तो उसने सबर कर लिया था। जब छठा बॉक्स आया तो उसने कहा नहीं, मैं विथ मेरी हो गई, तो अब ये रैप होकर नीचे आ गया इसके। ठीक है, तो इसके कहते हैं फ्लेक्स रैपिंग। ये कोड में देख लें आके कि इसके अगेन कंटेनर है, कंटेनर में फ्लेक्सी क्लास लगी हुई और ये रैपिंग क्लास लगी है। तो रैप के ऊपर फ्लेक्स रैप इज या ये जो पहली दो क्लासेस है ना, जिसमें हमने क्लासेस हम पढ़ चुके हैं। क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, एलिमेंट क्या होता है, क्लास मल्टीपल भी हो सकती हैं, क्लास के साथ स्टाइल कैसे लगाना है, इनलाइन स्टाइल, आउट पेज से जो आउट स्टाइल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही है, मैंने ये दो क्लासेस क्यों लगाई हैं, वो पहले दो तीन लेक्चर पढ़ेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। यानी ये कंटेनर और रैप। तो रैप के ऊपर जो है इसके फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी है रैप। तो रैप क्या करता है, अगर चिल्ड्रन की भी ज़्यादा हो जाए पेरेंट्स से तो वो रैप होकर नीचे आ जाएंगे। और नो रैप का क्या क्या कहता हूँ, कहता है भाई मैंने रैप नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। तो वो एक ही जगह लिखी है। एक जगह भी नहीं करेगा, वो बेसिकली कंट्रोलर से बाहर चले जाएगा एलिमेंट। ठीक है जी, तो ये कंटेनर से बाहर चले गई। अब एक काम करते हैं, ये जो फ्लेक्स कंटेनर है इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी है, अब हमने पढ़ी नहीं अभी तक वाली, लेकिन यस ओवरफ्लो वाली, वो मैं लगा लेना। ओवरफ्लो हम हिडन नहीं करेंगे, हिडन से तो हाइड हो जाएगी वाली। तो मैं ओवरफ्लो करता हूँ ऑटो, ऑटो से इस पर स्क्रॉल आ जाएगा इसके ऊपर। मिसाल देता हूँ मैं। ये ओवरफ्लो हो गई तो अब ये स्क्रॉल आ गया इसके ऊपर। ठीक है, तो ओवरफ्लो अगर हिडन करेंगे तो क्या पड़ गई। तो वो हाइड हो जाएगा। ओवरफ्लो सारे नीचे स्क्रॉल आने के लिए होता है। यस, ओवरफ्लो होता है कि अगर ओवरफ्लो हो जाए, गिलास में पानी डालें तो पानी जब बाहर आना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं ओवरफ्लो हो गया पानी। तो ये कंटेनर के अंदर जो कंटेंट है, अगर वो उसकी विथ जो है कंटेनर से ज़्यादा हो गई है तो हम कहते हैं ओवरफ्लो हो गया। अब ओवरफ्लो के ऊपर कुछ वैल्यूज हैं, एक है हिडन तो वो हाइड कर देगा उसको। अब जो एक है ऊपर ऑटो, ऑटो है उसका स्क्रॉल। ठीक है, लेकिन आप फोर्सफुली स्क्रॉल भी लगा सकते हैं कि ओवरफ्लो स्क्रॉल। तो ये भी, ये दोनों चीज़ें सेम है। अब यहाँ पे स्क्रॉल आ गया वाला। अगर वो अब फ्लैश रैप का जो है वो नीचे ले आए, अगर हम ओवरफ्लो स्क्रॉल लगा लेंगे या फिर ऑटो लगा लेंगे तो उसका साइड पे आ जाएगा ना स्क्रॉल नीचे आने के लिए। नहीं, जब आपने रैप लगा दिया तो इसको, हाँ अगर आपने, मैं इसकी विथ, अगर इस सॉरी विथ तो इसकी हो जाती है रैप तो नीचे आ जाती है वाली। अगर हाइट मैंने इसकी फिक्स की हो तो फिर वहां पे स्क्रॉल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये है कंटेनर, ये है रैप, इसकी मैं हाइट कर देता हूँ लेट्स से 20 px। तो अब ये इसकी हॉरिजॉन्टल पे स्क्रॉल आ गया वाला। वर्टिकली सॉरी वर्टिकली स्क्रॉल आ गया, हॉरिजॉन्टल पे स्क्रॉल नहीं है क्योंकि हमने इस पे रैप लगाया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ आते हैं कुरान.com के ऊपर। यहाँ पे था एक दौर में, इन्होंने ये बॉक्सेस से बड़े बड़े, ये बॉक्स से बड़े बड़े बड़े। ठीक है, तो अगर अब इन पे मैं बॉक्स लगाता हूँ ठहरिए, और आई एम श्योर इस पे फ्लैक्स लगा हुआ है इसके ऊपर। ये देखें, ये एक डिव है, अब इसमें मल्टीपल चिल्ड्रन है वाले। ठीक है, सूरह बकरा और ये सारी आयतें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये इनकी जो पेरेंट डिव है ये वाली, इस पे लगा हुआ है डिस्प्ले फ्लैक्स। और ये फ्लैक्स रैप क्या है, नो रैप। दैट मीन्स कि इस पे अगर मल्टीपल आइटम आ गई तो ये नीचे नहीं आएगा, चलता जाएगा। तो एक मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसको मैं इसमें चिल्ड्रन और डालूंगा मैं, ताकि ये ओवरफ्लो हो जाए। ओके, ये ओवरफ्लो हो चुके हैं। इसमें नो रैप लगा था, ये देखें ऑटोमेटिक स्क्रॉल आ गया इसके। ठीक है, फ्लैक्स रैप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है अलाइन सेल्फ। हम जस्टिफाई कंटेंट पढ़ चुके हैं। जो एक्स एक्सेस के ऊपर अप्लाई होता है वो असल में सारे चिल्ड्रन के ऊपर अप्लाई हो जाता है। जो भी इस पे लगाएंगे फिर वो सारे पे अप्लाई हो जाएगी। हम जो है अलाइन कंटेंट पढ़ चुके हैं, वो भी जो पेरेंट पे जो लगा होगा उसकी सारी फील्ड के ऊपर वो अप्लाई हो जाए, सारे चिल्ड्रन पे अप्लाई हो जाएगा वाला।
सो अगर हमने ऊपर फ्लेक्स लगा हुआ है, फ्लेक्स के ऊपर जो है लेट्स से हमने अलाइन कंटेंट सेंटर में किया है या टॉप पे किया है, जो भी किया है, लेकिन अगर खास चिल्ड्रन हो जिनके ऊपर हमने जो अलाइन वाली प्रॉपर्टी चेंज करनी है उसकी, उसके लिए हम अलाइन सेल्फ करते हैं। उसका मतलब ये है कि लेट्स से ये मेरा कंटेनर है और इसके ऊपर अलाइन कंटेंट जो है फ्लेक्स स्टार्ट है, दैट मीन ये टॉप पे स्टार्ट पे जाएगा। ये सेकंड कंटेंट जो है, इसको मैंने कहा कि इसको स्ट्रेच कर दो, दैट मीन इसकी जो पूरी विथ है वो ले लो, और इसको मैंने फ्लेक्स एंड पे लेके गया हूँ मैं। तो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर इसका कोड देख लेता हूँ, वहां समझ आ जाएगी। तो फ्लेक्स बॉक्स है और इसके ऊपर अच्छा, अब मसला ये है, ये अगर मैं इसको खत्म कर दूं बोला, इतने गया फ्लेक्स कंटेनर वाला। अच्छा, इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है। अब ये इन तीनों में मैं अलाइन एंड खत्म करता हूँ तीनों के पहले। ओके जी। तो ये इस वक्त फुल हाइट ले रहे हैं इसकी, जो पेरेंट वाली है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो है जितनी इसकी विथ है ये टॉप के ऊपर वहां वहां तक स्टिक हो जाए, आई मीन पूरी हाइट ना ले। तो इसके ऊपर अब ये फ्लेक्स के अंदर एक आइटम है, तो इसके ऊपर एक आइटम की अगर अपनी चेंज करना हो तो उसके लिए अलाइन सेल्फ जो है वो प्रॉपर्टी है उसकी, ये है अलाइन सेल्फ। और इसकी जो वैल्यू हम दे देंगे फ्लेक्स स्टार्ट, ये दैट मीन्स ये टॉप पे आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू फ्लेक्स एंड होती है तो इसने एंड में आ जाएगी, एंड पे आ जाना था। डन हो गया जी, यही है। अगर अब तो दैट्स इट, फ्लैक्स लेआउट क्लियर हो गई। अब हम आते हैं फ्लैक्स ही को इस्तेमाल करते हुए कोई सैंपल पेज। ये समरी है जी, हम आई थिंक सारी पढ़ चुके हैं वाली। और फ्लैक्स के ऊपर बहुत कुछ है अभी जो करने वाला है, वो मज़ीद डिटेल जो है आपने खुद करनी है, रीडिंग जाके करनी है। अगर क्वेश्चन हुआ तो यू कैन आस्क।